नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में शुरुआत में जरूर थोड़ी उठापटक हुई, थोड़ा लाल निशान दिखाया, थोड़ा डराया धमकाया, लेकिन अंत बहुत ही शानदार हो रहा है। निफ्टी सेंसेक्स हरे निशान में आ गए हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी आधे % ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर है, तो मिड कैप 1.5% की तूफानी तेजी। मार्केट ब्रेथ भी अब तो अच्छी हो गई है, 1530 शेयर्स पॉजिटिव है, 940 नेगेटिव है। नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स के बाद भी तेजी आ रही है। अच्छा, हम ये जो सुबह एयर स्ट्राइक हो गई हमारे देश की तरफ से पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों पर, उसमें हम इंडिया यूके की ट्रेड डील भूल गए हैं बिल्कुल, जो FTA साइन हुआ है, और उसके चलते पूरा टेक्सटाइल इस पे रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है, जिस पे अभी तक मैंने वीडियो ही नहीं बनाई है। डेफिनेटली आज मैं आप सभी के साथ उस पर पोस्ट करूंगा SMA वाले चैनल पे। सबसे पहले वहीं से अपडेट देना चाहूंगा, वेल्सपन लिविंग 11.5% रॉकेट हो रहा है, KPR मिल्स 8%। बाकी के स्टॉक्स में भी तेजी है, लाइक CCL के स्टॉक में आपको 9% की तेजी देखने को मिल रही है। पीरामल के स्टॉक में भी पीरामल एंटरप्राइजेस में आपको 7.5% की तेजी दिख रही है। पेटीएम अपने नंबर्स की वजह से लगभग 7% ऊपर है। सायरामा SGS में भी 7% की तेजी है। निफ्टी में आज टाटा मोटर्स तेजी को लीड कर रहा था मॉर्निंग में, अभी भी लीड कर रहा है, क्योंकि यूके के साथ जो डील हुई है ना, भारत में आपको JLR दिखने लगेगी भाई साहब ज़्यादा। अभी तो बहुत रेयर दिखती है ना, जैगुआर लैंड रोवर की आपकी डिफेंडर वगैरह, तो भी थोड़ी लग्जरी में दिख जाती है, बाकी तो बहुत कम दिखती हैं, बट अब आपको ज़्यादा दिखेंगी क्योंकि भाई साहब टैक्स साफ। आगे बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे क्वार्टरली नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं, लाइक PNB। कल बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ा निराश किया था, आज PNB फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है अपने नंबर्स के बाद। एपोटेक्स इंडस्ट्रीज एक शेयर है दोस्तों, 8% रैली कर रहा है अपने नंबर्स के बाद। रतन इंडिया पावर में 4% की तेजी है नंबर्स के बाद। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन 3% नीचे है। वॉन्ड्रेला हॉलीडेज में 3% की गिरावट है। सफायर फूड्स 1% नीचे है। हुडको 2.25% नीचे है। MRF 4% ऊपर दिख रहा है। कार ट्रेड टैग में 2.5% की गिरावट है। तो क्विक हील टैग के कल देर रात नंबर आए थे, 5% ऊपर दिख रहा है। अब दोस्तों देखो, हमला हमने करना था, हमने कर दिया। हमने हमला नहीं किया है, हमने जवाब दिया है। हमला तो उन्होंने किया था, ठीक है, हमने तो जवाब दिया है। अब बाजार पे जितना इंपैक्ट आना था, क्या आ गया? हाँ जी, आ गया। इतना ही है भाई साहब। थोड़ी और अगर ये एस्केलेट हुई तो थोड़ा बाजार और परेशान हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इतना आप अपने आप को दिलासा दे सकते हो और बाजार में टिके रहिए। ये मैंने पहली वीडियो में कहा, दूसरी वीडियो में कहा, तीसरी में भी कहा, और अभी भी फिर से कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल नहीं घबराना है एज अ इन्वेस्टर। स्पेशली बाजार कब गिरेगा कब उठेगा आपको बता के नहीं जाएगा, नहीं बता के आएगा। शाम पे फोकस कीजिए, फेड की पॉलिसी है, बाकी के भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो शाम को कैसी रहेगी पॉलिसी वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कुछ चल रहा है देश में उसको लेकर काफ़ी सख्तियां बढ़ती चली जा रही हैं जब से एयर स्ट्राइक हुई है। काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स को इस समय बंद किया गया है, काफ़ी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। ये सब होगा दोस्तों कुछ समय। अब जब इतना बड़ा स्टेप लिया है तो फिर डेफिनेटली थोड़ी तो चीज़ें होंगी। फेड पॉलिसी से पहले अमेरिका के बाजारों में तेजी दिख रही है, लाइक डाउ 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। S&P 500 में भी आधे % की तेजी दिख रही है। नेस्डैक फ्यूचर्स भी आधा % ऊपर दिख रहा है। तो ये अच्छी बात है कि फेड पॉलिसी से पहले पूरा US थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, थोड़ा नहीं, आधा % स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। साथ ही साथ US चाइना की कुछ ट्रेड डील आ सकती हैं, ऐसी भी कुछ खबरें चल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे प्री मार्केट, अभी बाजार तो ओपन है नहीं अमेरिका का, शाम को खुलेगा, लेकिन खबरें कुछ ऐसी हैं, न्यूज़ ऑफ अपकमिंग US चाइना ट्रेड टॉक्स। तो इस तरीके की कुछ खबरें आ रही हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट एंड टॉप ट्रेड ऑफिशियल जेमिसन ग्रीर वुड मीट विद देयर चाइनीज काउंटरपार्ट्स दिस वीक इन स्विट्जरलैंड, that can be taken as a positive sign for development on trade negotiations after turbulent market action following President Donald Trump's tariff announcement last month। तो लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, स्विट्जरलैंड में कुछ बातचीत हो सकती है। आगे बात करें दोस्तों वापस से भारतीय बाजार के बारे में, तो आज ज़्यादातर खबरें तो ऑपरेशन सिंदूर की ही हैं, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड ही हैं। लाइक पहले ऑपरेशन हुआ, फिर उसकी अपडेट आना शुरू हुई, फिर पाकिस्तान का बाजार क्रैश हुआ, फिर रिकवर भी हुआ थोड़ा बहुत, अपने भारतीय बाजार में भी उठापटक हुई, अभी तो बढ़िया तेजी हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहीं ना कहीं वायुसेना थल सेना की तरफ से डिटेल सामने रखी गई। कहा गया क्लियरली ये एस्केलेट करने वाला हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि हमने केवल और केवल आतंकी संगठनों को ठिकानों को उड़ाया है, बाकी किसी भी सिविलियंस को कुछ नहीं कहा। तो सब कुछ अपनी तरफ से परफेक्टली होता हुआ दिख रहा है।
बट वही है, वो थोड़ा सा आतंकी लोग हैं भाई साहब, कुछ तो करेंगे। आगे बात करें अगर स्टॉक स्पेसिफिक, तो वहाँ एक्शन भरपूर था। मिड कैप, सिलेक्ट, ऑटो, मीडिया, रियल एस्टेट, मेटल, सब जगह तेजी देखने को मिल रही है, शानदार वाली। गिरावट हो गई है कुछ इंटरेस्टिंग नामों में, जिसमें डिफेंस नाम है, जिसमें आज डिफेंस स्टॉक्स ऊपर जाने की संभावना थी। रीजन बीइंग, क्योंकि भैया ये जो कुछ हो रहा है इसमें डिफेंस की ही जरूरत पड़ती है। इन्हीं कंपनियों को ऑर्डर आएंगे, जितनी मिसाइलें खर्च हो रही हैं उतनी दोबारा बनेंगी, ये समझ लीजिए आप, उससे ज़्यादा ही। तो मजगांव डॉक 5.5% नीचे दिख रहा है, लेकिन बनता नहीं था। ठीक है, मार्केट थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड कर गया और कुछ नहीं है। बीडीएल में भी 5.25% की गिरावट है। विशाल मेगा मार्ट में 5.5% की गिरावट है, थोड़ा डिफरेंट स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एशियन पेंट 3.25% नीचे, मे भी क्रूड शायद उछल गया हो, चेक नहीं किया है मैंने अभी। गार्डन रीच में भी 2% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स अभी दोस्तों काफ़ी सारे आने हैं, मैं एक एक करके आपके साथ नाम शेयर करता हूँ कि किसके नंबर्स आना रह गए हैं। कोल इंडिया के नंबर रह गए हैं, डाबर के रह गए हैं, यूनाइटेड ब्रेवरीज, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, वोल्टास, ब्लू स्टार, टाटा केमिकल्स, नीवा बुपा हेल्थ, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सफायर फूड, इसके आई थिंक आ गए हैं नंबर। सिम्फनी के भी नंबर्स आने हैं, कार्ट ट्रेड के आ चुके हैं, रूट मोबाइल के आने हैं, रतन इंडिया पावर के आ चुके हैं। तो ये कुछ नाम हैं जिनके नंबर्स आने रह रहे हैं, क्लोजली वॉच करेंगे, जैसे आएंगे मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। निफ्टी 24,400 के पास ट्रेड कर रहा है, 24,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो ये पॉजिटिव होगा। जी हाँ दोस्तों, लेट्स सी कहाँ क्लोजिंग आती है। और 24,400 के नीचे निकला तो मेरे को लगता है अब 24,400 की इंपॉर्टेंस थोड़ी थोड़ी घटती चली जा रही है। एंड कल एक्सपायरी भी है, तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होगी। शाम को फेड पॉलिसी है, तो कल का ट्रेडिंग सेशन देखने योग्य होगा। या तो बहुत ही छोटे दायरे में होगा या फिर बड़ी रेंज फटेगी कल, ऐसा लग रहा है। यानी कि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी या बिल्कुल सुस्त रह जाएगा बाजार। उम्मीद ये है कि इस बार बाजार फटेगा कल। रीजन बीइंग, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में से किसी ना किसी ऑप्शन में बाइंग चल रही है। जब सेलिंग चलती है तो फिर बाजार स्क्विज होता है, और जब बाइंग चलती है तो बाजार फटता है। तो इस बार मेरे को लगता है कि फट सकता है, क्योंकि कल ऑप्शंस में 21,800 करोड़ की बाइंग आई है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।